आगे कुछ और क्वेश्चंस करने से पहले हमने एक थ्योरम किया था, हमने यू एन एस एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो उसमें क्या हमने शो किया, अगर एस और टी रिलेटिवली प्राइम है देन U group of ST is isomorphic to the external direct product of US and UT। इसका प्रूफ मैंने किया, आप लोगों ने भी देखा। इसके साथ इतना ही नहीं, एक और एडिशनल और भी स्टेटमेंट इसमें हैं। also the US of ST, it is isomorphic to UT, and UT of ST is isomorphic to US. So in addition to this, ये दो भी उसमें थे, लेकिन इसको मैंने जस्ट आइडिया दिया मैंने कि मैपिंग रख के आप लोग इसको शो करोगे आइसोमॉर्फिज्म है। अब इसका प्रूफ देखते हैं डिटेल में। तो मैंने उसमें बताया कि डिफाइन कर लो द मैप, डिफाइन द करस्पॉन्डेंस टी फ्रॉम US of ST to UT। I will show only one side, okay? I will prove only UST is isomorphic to UT, बाकी ये इसी तरीके से होगा। Proof will be similar to that। Defined by T of X mod ST, okay? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स के मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं US और ST और UT में, तो इसीलिए मॉडुलो हमें लगाना पड़ता है। मॉडुलो से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है T से, मतलब इट कैन नॉट क्रॉस T इज़ द अपर बाउंड, दिस इज व्हाट इट सेज। सो इट इज़ ट्रू फॉर एनी x बिलोंगिंग टू US of ST। तो इसको पहले शो करते हैं कि x mod t पहले UT का मेंबर है, ओके। लेट अस राइट व्हाट इज US of ST। US of ST is all those x of UST such that x mod s is equal to 1, okay, that is modulo। और इसमें से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ओके। लेट टेक एनी x फ्रॉम US of ST। So this implies x is a member of US of T, okay। This means x is a member of UST and x mod s is equal to 1। तो हम क्या शो करना चाहते हैं कि x mod t belong to UT, ओके। x कहाँ से है, इट इज़ ए मेंबर ऑफ UST। इसका मतलब है कि GCD ऑफ x एंड ST इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि GCD ऑफ x, s इज इक्वल टू 1 एंड GCD ऑफ x एंड t इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ओके। लेम्मा इसको हमने प्रूव करने में इसके लिए कई सारे, इसको प्रूव करने, शो करने के लिए हमने कई सारे लेम्मा यूज़ किया। सो हमें ये चीज़ चाहिए हमें। सो इसका मतलब है कि GCD ऑफ x और t इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि इसको भी हमने शो किया कि GCD ऑफ x mod t t ये भी रिलेटिवली प्राइम होगा। और x mod t कहाँ होता कहाँ है, ओके, वेयर इज इट कैन नॉट क्रॉस एंड x mod t इट कैन नॉट क्रॉस t, ओके। ये t को क्रॉस नहीं कर सकता, सो इट लाइज बिटवीन 1 एंड t, ओके।
Okay, it lies between 1 and t. So therefore we can say that x mod t is a member of ut, okay, relatively prime to t. So therefore t mapping जो है वो स्टार्ट हम कर रहे हैं, ओके, इट इज़ इन ut. पहले तो हमने यही देखना है कि इट इज़ इन ut. सो वही हमने अभी चेक किया कि x mod t इट इज़ इन ut. t इज़ वेल डिफाइंड, t इज़ वेल डिफाइंड यहाँ पे शो करना ज़रूरी है क्योंकि मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हैं इसीलिए. सो लेट x इक्वल टू y से xy फ्रॉम us ऑफ st. इसका मतलब है x mod st मॉडुलो से डिवाइड करोगे बाई डिवीजन एल्गोरिथम y mod st, और यू कैन स्टार्ट विद दिस इटसेल्फ. ओके, यू कैन स्टार्ट विथ this itself. Okay, you can start let x mod st be equal to y mod st, okay, for xy in us of st. So इसका मतलब है कि x mod s is equal to y mod s and x mod t is equal to y mod t. Okay, this is using the lemma. So यही हमें चाहिए. Okay, this is what we want. So this implies t of x mod of st is equal to t of y mod of st, y mod of st. Okay, therefore t is well defined. t11 कैसे है ये देखते हैं. suppose t of x mod st is equal to t of y mod of st. इसका मतलब है कि x mod t is equal to y mod t, it is equal to y modulo t. सो अब x दोनों y कहाँ से लिए हैं हमने, एक्स वाई बिलोंग्स टू यू एस ऑफ एस टी. इसका मतलब है कि x mod s इज इक्वल टू 1 एंड y mod s इज ऑल्सो इक्वल टू 1. ओके, तो ये दोनों बराबर हो गए. सो दिस मीन्स x mod s इज इक्वल टू y mod s, कॉमन वैल्यू इज 1, और x mod t इक्वल टू y mod t है और एस टी रिलेटिवली प्राइम है. ऑल्सो जी सी डी ऑफ एस एन टी इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर बाय द लेमा अगेन एक्स मॉड ऑफ एस टी इज इक्वल टू वाई मॉड ऑफ एस टी. ओके, देयरफॉर टी इज 1 to 1. यहाँ पे टी ऑन टू शो करने के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा. Let us prove it. t on 2 आगे देखते हैं.